वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। होमवर्क दिया था करके लाए हो? होमवर्क दिया था करके लाए हो? होमवर्क दिया था करके लाए हो? क्या होमवर्क था बता दीजिए। कोई भी एक बच्चे बता दीजिए क्या होमवर्क दिया था। एक्सरसाइज 1 ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 में किसी को कोई डाउट? ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 में किसी को कोई डाउट? ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 में किसी को कोई डाउट? ऑब्जेक्टिव लेवल 1 में किसी को कोई डाउट? ऑब्जेक्टिव लेवल 1 में किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 और 11। क्वेश्चन नंबर 3 और 11। 6, 7, 10 हर्षित का 6, 7, 10 कोई छोड़ा है क्या? 6, 7, 10 18, 13, 19। उनको बोलिए कि दैनिक देखता उस पे आना चाहिए। बेटा जो भी मैसेज करना है ना आपको, वो लेविन नेता पोस्ट उस नाम की आईडी आ रही होगी, उस पर मैसेज करें। ठीक है, जो भी मैसेज करना है 6, 13, 18 13, 18, 19, 14। कुछ छोड़ा है तुम लोगों ने? अब तो पूछ ही लिया। 14 20 में से कितने सवाल पूछ लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो हो गए। 3, 6, 18 तो होगा ना। 3 भी हो गया, 6 भी हो गया, 18 भी हो गया। 5, 20, 17 5, 20, 17 और बोल दो। बाकी ये बच्चे हुए सवाल भी शर्म आ रही हो तो। और किसी का कोई डाउट जल्दी बोलो। और किसी का कोई डाउट जल्दी बोलो। और किसी का कोई डाउट? अच्छा, सारे नहीं दिए थे उसमें ये डाउट है। शाबाश। 1 मैंने नहीं दिया हुआ, पता नहीं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। The line and intercept A and B on the coordinate axis, keeping the origin fixed. रोटेशन अभी पढ़ा नहीं है, 3 होमवर्क में नहीं दिया था। अभिजीत चौधरी बोल रहा है 3 क्वेश्चन होमवर्क में नहीं दिया था। वेरी गुड, फिर भी तुम लोग पूछ रहे हो, शाबाश। वेरी गुड, मतलब तुमने होमवर्क करा ही नहीं है, टाइम पास पूछ रहे हो मेरे से जिसने पूछा। क्वेश्चन नंबर 5। कुछ बच्चे बोल रहे दिए था, कुछ बोल रहे नहीं दिया था। वैसे 3 क्वेश्चन अभी आप नहीं करोगे, रुक जाओगे। 3 क्वेश्चन रोटेशन करने की बात करेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन आज पढ़ेंगे फिर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है साक्षी। 2x minus 3y is a given line. P and theta 2 point P and Q is on the same side of the theta is in the। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने इसलिए दिया था ताकि आप सोच सको। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, फिर भी मैंने इसलिए दिया था ताकि आप सोच सको, ठीक है। लेकिन आपने कितने बच्चों का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया मैं ये देखना चाहता हूँ। वो मी लिखो, जितने का हो गया वो मी लिखो। अभिजीत चौधरी का हो गया, शिखर देवे का हो गया, साक्षी सिंह का हो गया, आयुष जगदीश का हो गया, हर्षित निम्बावत का हो गया, सराह का हो गया, सार्थक का हो गया, हर्ष का हो गया, अनिमेश पहल, बहुत सारे बच्चों का हो गया। मतलब इन बच्चों ने सोचा तो मेरा देना सार्थक हुआ। मनीष का भी हो गया, मेरा देना सार्थक हुआ। मैंने पढ़ाया नहीं है फिर भी आपने किया, बहुत अच्छा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैं पढ़ा देता हूँ, सुनिए बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मेरा देना सार्थक हो गया। मैंने को लगा अगर 2 बच्चे भी कर लेंगे तो मेरा सवाल देना सही होगा। देखिए एक लाइन दी हुई है आपको, ax plus by plus c equal to 0। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ध्यान से सुनिए। एक लाइन दी हुई है ax plus by plus c equal to 0। हेडिंग डाल लीजिए पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन, ठीक है। आपको एक लाइन दी हुई है ax plus by plus c equal to 0। आपको 2 पॉइंट दिए, एक पॉइंट है a x1 y1 और एक पॉइंट है b x2 y2।
ठीक है, ये कहीं भी हो सकते हैं, लाइन के एक तरफ भी हो सकते हैं, इस तरफ भी हो सकते हैं, ए बी, ऐसे भी हो सकते हैं, ए बी लाइन के इस तरफ, या फिर हो सकता है एक ए इधर हो, बी इधर हो, या ए इधर हो, बी इधर हो। जो ये पहला केस है, ये जो दूसरा केस है, और ये जो तीसरा केस है, पहले केस में लाइन के सेम साइड है या डिफरेंट साइड है? पहले और दूसरे केस में ए और बी लाइन के सेम साइड है या डिफरेंट साइड है? ए और बी दोनों पॉइंट पहले केस में लाइन के सेम साइड है या डिफरेंट साइड है? सेम साइड है, ठीक है। कैसे है? सेम साइड। और तीसरे केस में ए और बी लाइन के ऑपोजिट साइड है। हेडिंग डाल लेना पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, ठीक है। पहले केस में ए और बी सेम साइड है लाइन के, दूसरे केस में भी ए और बी लाइन के सेम साइड है, लेकिन तीसरे केस में ए और बी लाइन के अपोजिट साइड है, ठीक है। कैसे पता चलेगा सेम साइड है? ये नहीं पता कर सकते आप ऊपर है या नीचे, लेकिन ये पता कर सकते, वो भी पता कर सकते हो, लेकिन उसके लिए लंबा मेथड है। हमसे सवाल में ये पूछेगा सेम साइड है या डिफरेंट साइड है, बस ये पूछेगा, ठीक है। ध्यान देना बच्चों कि सेम साइड है या डिफरेंट साइड है। अगर ये पॉइंट ए और बी दोनों पॉइंट को लाइन में रखी है, पॉइंट ए को मैंने लाइन में रखा, ax1 प्लस by1 प्लस c की वैल्यू मिली। पॉइंट बी को लाइन में रखा, ax2 प्लस by2 प्लस c मिला, ठीक है। ये कोई वैल्यू आएगी k, मैंने मान लिया k, ये कोई भी वैल्यू आ सकती है k, ठीक है। अगर k पॉजिटिव आया तो बच्चों सेम साइड होंगे बोथ पॉइंट सेम साइड। अगर k नेगेटिव आया तो डिफरेंट साइड। अगर k पॉजिटिव आता है तो दोनों पॉइंट बच्चों सेम साइड होंगे, और अगर k नेगेटिव आता है तो दोनों पॉइंट डिफरेंट साइड होंगे। समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। क्या कहना चाह रहे हैं? भावेश जैन कह रहा k की वैल्यू 0 हो तो क्या होगा? बच्चों आप ही रिप्लाई करिए। बच्चों बताओ k की वैल्यू 0 हो तो क्या होगा? भावेश जैन पूछ रहा है k की वैल्यू 0 हो तो क्या होगा? आप ही रिप्लाई करिए। बिल्कुल कोई ना कोई एक पॉइंट लाइन पे हो जाएगा, कोई ना कोई एक पॉइंट क्या हो जाएगा? लाइन पे। बिल्कुल सही बोला बच्चों ने। अगर k की वैल्यू 0 हो गई तो बच्चों लाइन पे हो जाएगा पॉइंट, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वेरी गुड बाकी बच्चों, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि सेम साइड होना और डिफरेंट साइड होना कैसे निकाला जाता है? कि अगर दो पॉइंट सेम साइड होते हैं तो k पॉजिटिव होगा, k मतलब पॉइंट को, दोनों पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में रख के वैल्यू निकाली है। अगर पॉजिटिव आ रही है तो सेम साइड, अगर नेगेटिव आ रही है तो डिफरेंट साइड। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे। जिसका भी डाउट था यस और नो लिखिए, जिसका भी डाउट था वो कर लेगा तो यस लिखिए, नहीं कर पाएगा तो नो लिखिए। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। कोई लिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू लिख दो। कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू लिख दो, वरना मैं रफ कर रहा हूं। कोई भी बच्चा ऐसा जल्दी लिखे। नीलेश कुमार, लिखने की स्पीड तेज करिए अपने। चलिए रफ कर देता हूं मैं। पांच के बाद है 6,
ठीक है, 5 के बाद है 6। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थ्रू द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा द स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन so as of form will coordinate axis a triangle area S AB equal to 0, AB पॉजिटिव है, then the least value of S क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन है मेरे पास जो अल्फा कॉमा बीटा से पास हो रही है और उस लाइन की इक्वेशन दी है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। लाइन x एक्सिस पे कट कर रही है a, 0 पे, y एक्सिस पे कट करेगी 0, b पे। और लाइन का जो एरिया दिया हुआ है p एक कांस्टेंट पॉइंट है, p एक कांस्टेंट पॉइंट है, ठीक है। a और b वेरिएबल है, a और b कोऑर्डिनेट नहीं है, फिक्स नहीं है। तो लाइन का जो एरिया है वो होगा हाफ ab, यही होगा। लाइन का जो एरिया है वो होगा हाफ ab। ए और बी कांस्टेंट नहीं है बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको पता चलेगा 12th में कि ए और बी कांस्टेंट क्यों नहीं है, ठीक है। तो बेटा अल्फा और बीटा एक फिक्स पॉइंट है जिससे ये लाइन पास हो रही है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ अल्फा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से a की वैल्यू आई अल्फा अपॉन ए की 1 माइनस का बीटा अपॉन बी, मतलब b माइनस का बीटा अपॉन b। तो a की वैल्यू आई बच्चों अल्फा b अपॉन b माइनस का बीटा। अरे यार ये तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमें एरिया निकालना है, तो दैट इज 1/2 अल्फा b अपॉन b माइनस का बीटा इनटू b। क्या बच्चों आपको क्वाड्रेटिक चैप्टर में क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर की रेंज निकालना सिखाई? क्या आपको क्वाड्रेटिक चैप्टर में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना सिखाई थी क्या? नहीं सिखाई थी। तो बेटा इसको ये लिख दो, एरिया ये आएगा आपका, इसको ये लिख दो एरिया इक्वल टू दिस। ये आंसर मान लो। अभी लीस्ट एरिया कैसे निकालेंगे वो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको अभी तक क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर की रेंज निकालना नहीं सीखा, ठीक है ना। ठीक है बेटा। अच्छा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हो गया, लेकिन मैं सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड बताता नहीं हूँ ना बेटा, दिक्कत यही है, मैं सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड नहीं बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप मिस कर दीजिए, लिख लीजिए इसको, एरिया यही मान लीजिए क्योंकि लिस्ट अभी आप निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 किसका डाउट है बेटा? मी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 जिसका भी डाउट है वो मी लिखिए। बताइए हर्षित दिमावत, क्या मैंने लास्ट क्लास में आपको फैमिली ऑफ द लाइन पढ़ाया था क्या? क्या मैंने आपको लास्ट क्लास में फैमिली ऑफ द लाइन पढ़ाया था क्या? फिर ये सवाल नहीं हुआ आपसे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन, a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस वाई, क्या ये उस लाइन की तरह काम कर रही है? लैम्डा 1 L1 प्लस लैम्डा 2 L2, ये और भी पैरामीटर है, कांस्टेंट है। क्या ये फैमिली ऑफ द लाइन की तरह काम कर रही है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या ये इक्वेशन फैमिली ऑफ द लाइन की तरह काम कर रही है? यस और नो। अगर ये फैमिली ऑफ द लाइन की तरह काम कर रही है तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो कॉन्करेंट पॉइंट होगा, जहां पर लाइन कॉन्करेंट कर रही होगी। तो लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो आ जाएगा हमारा x प्लस माइनस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0 के इंटरसेक्शन पॉइंट से, मतलब 1, 1।
समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 डाउट है क्या किसी का? देखते हैं 8 लिखा है क्या ऊपर? नहीं लिखा हुआ। चलिए 5 हो गया, 6 खत्म, 7 खत्म, 8 नहीं है। क्या लिखा है? 8 क्वेश्चन दिया था क्या होमवर्क में? 8 क्वेश्चन दिया था क्या होमवर्क में? अरे हाँ या ना? नहीं दिया था? अरे यार ये तो सिंपल था, मैंने 6 गलती से दे दिया, 8 देना था मैंने। ठीक है सॉरी। चलिए आज का होमवर्क में लिख लीजिएगा। 9 क्वेश्चन दिया था कि नहीं दिया था? कौन सा डाउट है? 10th। ये क्या डाउट है? इसमें क्या डाउट है आपका? y इक्वल टू -2, y इक्वल टू mx और x इक्वल टू a प्लस m। कॉन्करेंट लाइन है, कॉन्करेंट लाइन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आया -2, माइनस का 2/m। कॉन्करेंट लाइन मतलब तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से पास होगी, तो जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मैं इसमें रख दिया। ठीक है, तो x की वैल्यू -2, सॉरी y की वैल्यू -2 है ना, x की वैल्यू तो -2/m आएगी, -2/m -2, तो -2/m इक्वल टू a प्लस m। तो यहाँ से मिला m² प्लस am प्लस 2 इक्वल टू 0। बच्चों ये क्या मिला m में? बच्चों m में क्या मिला आपको? क्वाड्रेटिक, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से कैसे पता चलेगा कि a की वैल्यू क्या आएगी? कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये रियल होगा, क्योंकि लाइन होगी जो रियली होगी। इमेजिनरी लाइन तो मैंने पढ़ाई नहीं आपको, रियली पढ़ाई है, तो m की वैल्यू रियल आनी चाहिए, और m की वैल्यू रियल आने के लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो a² माइनस का 4 दूनी 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मॉड a की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी √8। समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। 10वां जिसका भी डाउट था। बड़ा फर्जी सवाल पूछा है तुम लोगों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी बड़ा फर्जी सवाल ही पूछ रहे हो आप मुझसे। यहाँ से 4 लाइन मिलेगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ax माइनस by प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस by माइनस c इक्वल टू 0, ax माइनस by माइनस c इक्वल टू 0। यहाँ से 4 लाइनें मिलेगी बच्चों। 4 लाइनें कोऑर्डिनेट एक रोम्बस बनाएगी और उस रोम्बस का एरिया निकालना है आपको। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ रोम्बस बनाएगी और उस रोम्बस का एरिया निकालना है आपको। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो पॉइंट आएंगे वो आएंगे 0, c अपॉन b, c अपॉन a, 0, 0, माइनस का c अपॉन b, माइनस का c अपॉन a, 0, यही आएंगे। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यही आएंगे। यहाँ से 4 लाइनें मिली। क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हो? जिसका भी डाउट है वो यस लिखो, जिसका भी डाउट है वो यस लिखो। क्या वो एरिया निकाल सकता है? दो लाइन से ही हो रहा है, 2 लाइन से रोम्बस का बनता है।
मेरे को ये बता दो, दो लाइन से रोम्बस कहाँ बनता है, मेरे को ये बता दो। हर्षित निम्बावत, दो लाइन से आंसर आ गया होगा आपका, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दो लाइन से रोम्बस कहाँ बनता है ये बता दो। हाँ बोलो, सोच समझ के जवाब दिया करो, मेरे को ही पता है आंसर दो लाइन से आ जाएगा। मैं आंसर निकालने के लिए तो फिर शॉर्टकट बता दूंगा ना, ABC वैल्यू रख दो 1 1 1, खत्म, आंसर आ जाएगा, निकाल लो। हद करते क्वेश्चन नंबर 11 के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी 13। ये सवाल जिसने भी पूछा है ना, उसने मेरी क्लास ढंग से अटेंड नहीं करी है। यही सवाल है। अगर बच्चों m कांस्टेंट हुआ, अगर m कांस्टेंट हुआ तो ये क्या होगी? अगर m कांस्टेंट हुआ तो ये क्या होगी? ये बोला है m एंड x1 आर फिक्स्ड, m कांस्टेंट है और x1 भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट दिया और x1 भी कांस्टेंट दिया है। डिफरेंट लाइंस ड्रॉन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y1, m कांस्टेंट है, m कांस्टेंट होने का मतलब क्या होगा? m कांस्टेंट होने का मतलब क्या होगा? पैरेलल लाइंस, बिल्कुल सही बात बोला कि जितनी भी सारी लाइंस होंगी वो सारी पैरेलल होगी। ये मैंने x एक्सिस और y एक्सिस बताई। यहाँ कहीं मैंने x1, 0 पॉइंट लिया, y1 बदल सकता है तो y1 ऊपर नीचे कहीं भी आ सकता है। ये सारी पैरेलल लाइंस होगी, हाँ या ना? सारी पैरेलल लाइंस होगी, यस और नो? सारी पैरेलल लाइंस होगी। अब पैरेलल लाइंस होगी, बस खत्म, ऑप्शन नंबर 2 ये आंसर, खत्म, ऑप्शन नंबर 2 खत्म। इसमें क्या डाउट था? पैरेलल लाइंस m कांस्टेंट है तो क्या होगा? m कांस्टेंट होने पे क्या होता है? पैरेलल लाइंस, खत्म। अरे समझ में आया तो यस लिखो, जिसका भी डाउट था। वेरी गुड। ये क्या डाउट पूछ रहे हो आप लोग? क्या मैंने ये नहीं पढ़ाया आप लोगों को? ये तो मेरी बेइज्जती हो रही है साफ साफ। मैंने बताया नहीं कि m कांस्टेंट होता है, m बराबर होता है तो पैरेलल लाइंस होती है। क्वेश्चन नंबर 14, the equation of the diagonal through the origin of the quadrilateral formed by the lines. आपको क्वाड्रिलेटर की 4 इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रिलेटर की 4 इक्वेशन दी हुई है लाइन की। चार लाइन से क्वाड्रिलेटर बन रहा है आपका। क्या ये 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटर बन रहा है? इस क्वाड्रिलेटर को मैं रंगीन कर देता हूँ, इसकी दुनिया को मैंने रंगीन कर दिया।
ये पॉइंट है 1,0 2,0 सॉरी गलत बना दिया मैंने बेटा, गलत बना दिया। बिल्कुल गलत बना दिया मैंने डायग्राम। आ गया क्वेश्चन नंबर क्या था? 43। आपके पास 4 पॉइंट है, ए बी, कोऑर्डिनेटर बनाना ना हमें। क्या यही कोऑर्डिनेटर है आपका? नहीं 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 नहीं, ये कोऑर्डिनेटर नहीं है। पूरा ही रब करता हूँ, मेरे को फिर से बनाना पड़ेगा, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि एक लाइन एरी, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। क्या यही कोऑर्डिनेटर है आपका? ए बी सी डी, यस और नो में जवाब दीजिए। क्या यही कोऑर्डिनेटर है आपका? क्या यही कोऑर्डिनेटर है आपका? क्या आप इसकी डायगोनल की इक्वेशन निकाल सकते हो? दिस इज 0,0, दिस इज 1/2,0, दिस इज 0,1 और ये पॉइंट आ जाएगा आपका जो डी, इन दोनों का इंटरसेक्शन का। एक इक्वेशन है x + y = 1, 6x + y = 3, तो y की वैल्यू रखी 1 - x, तो 5x = 2, तो दिस इज 2/5, 3/5। क्या यही पॉइंट होगा? क्या आप डायगोनल की इक्वेशन बता सकते हो? यस और नो? क्या आप डायगोनल की इक्वेशन बता सकते हो? जिसका भी डाउट था, ये जिसका भी डाउट था वो डायगोनल की इक्वेशन बता सकता है, यस और नो? चलिए वेरी गुड। 14 के बाद है हमारा 8, 17। The area of the triangle is 5. Two of its vertex are this and this. The third vertex lying on the this. The coordinate of third vertex. क्या पूछ रहे हो आप? रफ कर दो इसको, रफ कर दो इसको। लिख रहे हो तो W लिखो। जल्दी 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 जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बहुत टाइम हो गया। एक ट्राइंगल है जिसके दो वर्टेक्स दिए हुए हैं 2,1 और 3,-2। तो तीसरा वर्टेक्स है, उसकी लाइन की इक्वेशन है y = x + 3। तो पॉइंट मान लिया मैंने t, t + 3। ठीक है। क्या आप एरिया निकाल सकते हो ट्रायंगल का? क्या आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो? क्या आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो विद 3 वर्टेक्स और इसको 5 के बराबर कर सकते हो? यस और नो? अरे यस और नो? जिसका भी डाउट था उससे पूछ रहा हूँ, जी आपका डाउट नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, दो लाइन्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18 में दो लाइन गिवन है। x - 2y कॉमन आ गया, x - 2y + a = 0। क्वेश्चन नंबर 18 में दो लाइन गिवन है। नीलेश कुमार, आपने मॉड का ध्यान नहीं रखा होगा, इसलिए आंसर गलत आ रहा होगा। ठीक है,
दो लाइन गिवन है, एक x माइनस 2y इक्वल टू 0 और x माइनस 2y प्लस a इक्वल टू 0। क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस है? यस और नो? क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस है? यस और नो? क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस है? यस और नो? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी k/√5 का मॉड। और ये कितनी दी हुई है? ये कितनी दी हुई है? 3 के बराबर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू प्लस माइनस 3√5 आएगी? जिसका भी डाउट था उससे पूछ रहा हूँ, समझ में आया? जिसका भी डाउट था, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 बड़े फर्जी सवाल पूछ रहे हो आप लोग। द मीडियन, मीडियन का मतलब पता है जिसका भी डाउट है? मीडियन का मतलब पता है जिसका भी डाउट है? मीडियन का मतलब पता है जिसका भी डाउट है? क्वेश्चन नंबर 19 मीडियन मतलब पता है? तो क्या आप डी और ई पॉइंट निकाल सकते हो? क्या आप डी और ई पॉइंट निकाल सकते हो? प्रीत गहलोत, प्रीत गहलोत, डी और ई पॉइंट निकाल सकते हो? ए पता है, डी पता है, तो क्या आप एडी की इक्वेशन निकाल सकते हो? एडी की स्लोप, प्रीत गहलोत, क्या आप एडी की स्लोप निकाल सकते हो? इतनी देर में मैं बोल क्यों रहा हूँ? आप इतना टाइम लगा रहे हो। ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, ए पता है, बी पता है, सी पता है, डी पॉइंट पता है, एडी की स्लोप निकालिए, बी ई की स्लोप पता निकालिए, मिड पॉइंट है। तो इन दोनों स्लोप की प्रोडक्ट, इसकी स्लोप m1 मानी है, इसकी स्लोप m2 मानी है, और m1 m2 को स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 करिए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर दी हुई है। कर लोगे? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने क्लास में करवाया है, हाँ या ना में जवाब दीजिए अगर करवाया हो क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 अगर मैंने क्लास में करवाया हो तो मैं वापस से नहीं बता रहा हूँ। तो ये होमवर्क हुआ, डिस्कस खत्म। हेडिंग डालिए, रोटेशन, सॉरी शिफ्टिंग ऑफ द ऑरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक पॉइंट है ओरिजिन, ओरिजिन का क्या काम है? ओरिजिन क्यों लिया हमने? क्या आपको पता है ओरिजिन क्यों लिया? आपने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा 9th में, तब आपको बताया होगा कि ओरिजिन का क्या यूज है। ओरिजिन का क्या यूज है? रेफरेंस पॉइंट फॉर अदर पॉइंट्स। बिल्कुल सही बात बोली, रेफरेंस के लिए लिया। ठीक है, आपने कोई भी पॉइंट P बोला, इसके कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, इसमें जो x कोऑर्डिनेट होता है उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस विद साइन। विद साइन का मतलब अगर आप पॉजिटिव साइड जा रहे हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव साइड जा रहे हो तो नेगेटिव। y का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। यही यस और नो? P पॉइंट का मतलब यही होता है, ये x होता है और ये y होता है। यस और नो? यही होता है। बाकी बच्चे भी यस और नो में जवाब दे दिया करो, ताकि मेरे को लगे मेरे को पढ़ाना आता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे मैं सो गए हो, आप लोगों को सुला रहा हूँ, डोरी सुना के। अगर बच्चों मैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज कर दूँ, अगर मैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज कर दूँ, मतलब जो आपने एक P पॉइंट लिखा है x और y, वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखा, O के रिस्पेक्ट में। अगर मैं पॉइंट ऑफ ये पूरा का पूरा एक्सिस सिस्टम चेंज कर दूँ, अगर मैं ये पूरा का पूरा एक्सिस सिस्टम चेंज कर दूँ इस O डैश पे, तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे?
ओ डैश के कोऑर्डिनेट है h, k विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल सिस्टम। विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल सिस्टम ओ डैश के कोऑर्डिनेट है h, k। तो क्या मेरे ये सिस्टम के कोऑर्डिनेट p डैश हो जाएंगे? उसके नाम दे दिया मैंने h और कैपिटल y, कैपिटल x, कैपिटल y। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो बदल जाएंगे मेरे। क्या कोई बता सकता है कैपिटल x, स्मॉल x और स्मॉल h में क्या रिलेशन आएगा? क्या कोई बता सकता है कैपिटल x, स्मॉल x और स्मॉल h में क्या रिलेशन आएगा? सिमिलर होंगे? नहीं, वैल्यू आएगी, रिलेशन आएगा। बिल्कुल सही बात बोली है। ये जो डिस्टेंस होगी ये कैपिटल Y होगी, या ये डिस्टेंस होगी वो कैपिटल X होगी। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो नए सिस्टम है उसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो x माइनस का h होंगे, कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस का k होगा। यस और नो? यस और नो? समझ में आया तो ही यस लिखना, वरना नो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या अगर मैं एक्सिस को, ओरिजिन को शिफ्ट कर दूं किसी और पॉइंट पे, तो जो नया सिस्टम होगा उसके हिसाब से आप लाइन की इक्वेशन या पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? वेरी गुड, समझ में आ गया? लिख लीजिए। समझ में आ गया? लिख लीजिए। लिखने के बाद डन करेगा। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। चलिए, कोई कुछ कहना चाह रहा है? सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज, नेट बंद हो गया था। हर्ष लोहिया, देखिए लास्ट टाइम भी ऐसा हो रहा है कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट है कि मेरे पास ओरिजिनल सिस्टम है क्या, इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसके हिसाब से पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। तो स्मॉल एक्स का मतलब होता है वाई से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से स्मॉल वाई का मतलब होता है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं पूरे सिस्टम को शिफ्ट कर दूँ h, k पर, ओरिजिन को शिफ्ट कर दूँ, पॉइंट ऑफ रेफरेंस अब मेरा ओरिजिन नहीं है, ओ डैश h, k है, तो p के नए कोऑर्डिनेट्स के जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, बस वही निकाला है। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ द रूट्स। ठीक है, चलिए बच्चों, नेक्स्ट रोटेशन ऑफ द एक्सिस। नेक्स्ट रोटेशन ऑफ एक्सिस। क्या फिजिक्स में आप रोटेशन मोशन पढ़ चुके हो?
फिजिक्स में आप रोटेशन मोशन पढ़ चुके हो? अरे बताओ, नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, इसका उसके कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि रोटेशन मोशन टफ होता है, इसलिए रोटेशन ऑफ एक्सिस को मैं उससे रिलेट कर रहा था, कोई रिलेशन नहीं है। मेरे पास है स्मॉल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, मेरे पास है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। पुराने सिस्टम के हिसाब से मेरे पास एक पॉइंट है P, ये ओरिजिन है O 0,0। पुराने सिस्टम के हिसाब से मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट है x, y। x का मतलब होता है और ये y का मतलब होता है। ये पुराने सिस्टम के हिसाब से मेरे पास P के कोऑर्डिनेट है, ठीक है बच्चों। अगर मैं एक्सिस को रोटेट कर दूं, अगर मैं एक्सिस को पूरे सिस्टम को रोटेट कर दूं, ठीक है, थीटा डिग्री से रोटेट कर दूं पूरे सिस्टम को, तो मेरे पास नई एक्सिस हो जाएगी। मैंने थीटा डिग्री से रोटेट करा, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। थीटा डिग्री से रोटेट करा पूरे सिस्टम को, तो ये जो पॉइंट है P, उसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल X कैपिटल Y। क्या आप कैपिटल X कैपिटल Y स्मॉल x स्मॉल y में रिलेशन निकाल सकते हो? यस और नो? विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद द हेल्प ऑफ थीटा, क्या आप कैपिटल X कैपिटल Y स्मॉल x स्मॉल y में रिलेशन निकाल सकते हो इन द टर्म्स ऑफ थीटा? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। निकाल सकते हैं, ठीक है, निकालने की कोशिश करिए। ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये पूरे सिस्टम को हमने रोटेट किया, ठीक है। करिए, क्या अभी करोगे? घर से करके लाना, इसको होमवर्क लिख लीजिए, इसको घर से करके लाना, दिस इज होमवर्क। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ बच्चों, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, वो जो आंसर है वो आपको प्रूफ करना है। मैं आंसर याद करने का तरीका बताता हूँ, फिर वो याद हो जाए तो उसको लिख लेना, रटता नहीं हो मैं। कि मेरे पास जो एक्सिस मैंने बॉक्स से बनाया, टेबल फॉर्म में याद कराता हूँ मैं बच्चों को। मतलब कैपिटल X की वैल्यू आएगी आपकी x cos थीटा प्लस y sin थीटा। आपने कंप्यूटर में टेबल बनाना तो सीखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 9-10 पास हो चुके हो आप। माइनस का x sin थीटा प्लस का y cos थीटा, ये कैपिटल X कैपिटल Y की वैल्यू आएगी। क्या आप इसको प्रूफ करके लाएंगे? यस और नो में जवाब दीजिए। क्या आप इसको प्रूफ करके लाएंगे? ठीक है, तो अगर मैं किसी भी सिस्टम से एक्सिस को रोटेट कर दूंगा, तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आ जाएंगे x cos थीटा प्लस y sin थीटा, माइनस का x sin थीटा प्लस का y cos थीटा। इसको प्रूफ करके लाइएगा बच्चों, अगली क्लास में मेरे को इसका प्रूफ चाहिए। समझ में आया? लिख लीजिए इसको, दिस इज द रोटेशन ऑफ द एक्सिस। थोड़ी सी हिंट दूं तो this perpendicular distance is y and this perpendicular distance is x। इतने हिंट बहुत है आपके लिए। अब थीटा का यूज करिएगा, ट्रिग्नोमेट्री लगाइएगा, मेरे को नहीं पता क्या करेंगे, लेकिन प्रूफ करना, और जिसका हो जाए आज में तो वो मेरे को भेज देना व्हाट्सएप करके।
ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 अब अटेम्प्ट करिए आप। जो मैंने होमवर्क दिया था आपको, उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो मैंने बोला मत करिएगा अभी, रुकिए नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब अटेम्प्ट करिए वो क्वेश्चन। मैं आपको 2 से 3 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, अटेम्प्ट करिए और मेरे को बताइए उसका आंसर। अगर हो जाए तो डन लिख देना बच्चों, आंसर तो सबको पता है। आंसर आ रहा है पर पीछे भी दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 का, उसको मैं डिस्कस करता हूँ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। कोई कर रहा है तो डब्ल्यू लिखो, ए आ रहा है, हरीश लोहिया आपने तो भी दिया है, देखते हैं क्या आ रहा है। चलिए मैं इसको रफ कर दूं, क्या मैं इसको रफ कर सकता हूँ? क्या मैं इसको रफ कर सकता हूँ? कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू लिखो, कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू लिखो। चलिए देखिए, हाँ भैया हर्ष, क्या नाम है, अभिजीत चौधरी, साक्षी सिंह, विश्वजीत, लक्षित अग्रवाल, आप सबका आंसर आया, आप सबका आंसर आया। आजकल बच्चे कम रिप्लाई कर रहे हैं, मेरे पास सबके नाम याद नहीं, बहुत दिन हो गए, नहीं आया। लक्षित का आ गया, वेरी गुड। क्वेश्चन क्या दिया वो समझ में आया? ये आपके पास ओरिजिनल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यस और नो, यस और नो, जवाब दीजिए। वेरी गुड। अब उन भाई साहब का कहना है या बहन जी का कहना है कि ये लाइन को मैंने, एक्सिस को मैंने रोटेट कर दिया, एक्सिस को मैंने रोटेट कर दिया, कितने एंगल से पता नहीं,
कितने एंगल से ये पता नहीं है, लेकिन रोटेट कर दिया मैंने इसको बस। अब रोटेट करने के बाद जो मेरा नया सिस्टम के जो क्या बोलते हैं उसको, इंटरसेप्ट आए वो P और Q आए। ये बात समझ में आई तो यस लिखो, वरना नो लिखो। तो नए सिस्टम के हिसाब से मेरी लाइन की इक्वेशन हो गई x अपॉन p प्लस y अपॉन q इक्वल टू 1। नए सिस्टम के हिसाब से मेरी लाइन की इक्वेशन होगी x अपॉन p प्लस y अपॉन q इक्वल टू 1। समझ में आया तो हाँ, वरना ना। चलिए, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, क्या ओरिजिन बदला? क्या ओरिजिन बदला या ओरिजिन वही है? क्या ओरिजिन बदला या वही है? सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या लाइन की पोजीशन बदली या लाइन वही है? क्या लाइन की पोजीशन बदली या लाइन वही है? लाइन भी सेम है। तो क्या ओरिजिन से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगी या अलग अलग हो जाएगी? दोनों केस में ओरिजिन की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगी या अलग अलग हो जाएगी? सेम रहेगी। चलिए, पहले केस में लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी? पहले केस में लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैंने 1 को इधर लाया, मैं 1 को इधर ले आया। लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका मैंने बताया था आपको, ठीक है? तो पहले केस में लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर का मॉड हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंडर रूट पॉजिटिव होता है, 1 पॉजिटिव होता है। दूसरे केस में लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, वो आएगी 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन q स्क्वायर। यही होती है लाइन की इक्वेशन, अंडर रूट ऑफ ax प्लस by प्लस c की ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही होती है, हाँ या ना? यही होती है। क्या ये दोनों बराबर करने से हमारा आंसर आ रहा है? चेक करके देखिए, क्या ये दोनों बराबर करने से हमारा आंसर आ रहा है? चेक करके देखिए। क्या आपको ये सवाल समझ में आ रहा है? क्या आपको ये सवाल समझ में आया? यस और नो में जवाब दीजिए। रोटेशन का सवाल है, IIT एडवांस में ऐसा सवाल 2 बार आ चुका है, एक बार सब्जेक्टिव, एक बार ऑब्जेक्टिव। वेरी गुड शिखर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भैया यस और नो में जवाब दे दिया करो ना। मैंने आपसे कर्जा थोड़ा लिया या कोई आपका लोन मांग लिया मैंने आपसे, यही तो बोला, यस और नो में जवाब दे दिया करो, मेरे को मोटिवेशन आता है। लिख लीजिए। तो दिस इज योर लाइन, लाइन खत्म, लाइन का चैप्टर खत्म। समझ में आया? चैप्टर में किसी को कोई डाउट? चैप्टर में किसी को डाउट? अरे शिखर दवे ये मेथड समझ में आया? शिखर दवे ये मेथड समझ में आया? अब ये हमारा पेयर ऑफ लाइंस बनेगी, मतलब लाइन ही डबल लाइन। अब डबल लाइन यूज करेंगे अगले लेक्चर से। आज सवाल करते हैं, अगले लेक्चर से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। लाइन खत्म। अगर किसी को डाउट है पूरे लाइन के चैप्टर में कहीं पर भी तो पूछ लीजिए आज, जितना मैंने पढ़ाया, वैल्यू ऑफ द लाइन, एंगल बाइसेक्टर, ये वो जो भी डाउट है पूछ लीजिए, वरना हम सवाल करते हैं लाइन के ऊपर अच्छे आईटी है। किसी को डाउट है तो बोल दीजिए, वरना मैं सवाल देना स्टार्ट करने आ रहा हूँ सवाल। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का प्रूफ चाहिए आपको। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का प्रूफ करना है तो देख लो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ये लीजिए। एक ही तो सवाल दिया था मैंने आपको होमवर्क के लिए, वो भी आपने नहीं किया।
वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। ये लो मैंने पॉइंट मान लिया x1 y1, ठीक है। इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस d1, दिस इज डिस्टेंस d2, ठीक है। और d की वैल्यू कितनी होगी, d1 माइनस d2। कम और कर लोगे आगे, d1 का फार्मूला d2 का फार्मूला, इसका डाउट था लिख दिया लो। हर्षिका का रिकॉर्ड पूरा नहीं हुआ तो बेटा ये तो अब मेरे को पता नहीं। फैमिली ऑफ द लाइन के बाद सवाल करवाए थे मैंने, फैमिली ऑफ द लाइन के बाद सवाल करवाए थे मैंने। मेरे को पता नहीं क्या कराया था, मेरे को खुद को पता नहीं मैंने क्या कराया था लास्ट क्लास में। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं फिर स्ट्रेट लाइन के। चलिए क्वेश्चन 2019 मेंस का सवाल है। फाइंड स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू PH ROUGH P 2,3 and intersecting the line x plus y equal to 7 at a distance of 4 units from P is क्वेश्चन मार्क। करिए 2019 में इसका सवाल है, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे को। बच्चों आप लोग एदास गुप्ता करते हो, आप लोग एदास गुप्ता करते हो ऑब्जेक्टिव, यस और नो में जवाब दीजिए। डाउट तो मेरे से पूछता ही नहीं कोई पाठशाला के, जो करता है उनमें से बस एक आध बच्चे जो डाउट पूछते हैं, बाकी तो पूछते ही नहीं। स्ट्रेट लाइन की एदास गुप्ता मेरे को कंप्लीट चाहिए, स्ट्रेट लाइन की एदास गुप्ता मेरे को कल कंप्लीट चाहिए, तो कल नहीं मतलब इस हफ्ते कंप्लीट चाहिए। नंबर मेरा पाठशाला से ले लीजिए आप, मेरा नंबर पाठशाला में मैसेज करके ले लीजिए आप। मैं व्हाट्सएप पे डाउट नहीं बताऊंगा, जिसको डाउट पूछना है पाठशाला जाना बता दूँ। जल्दी से इसका आंसर दो।
आंसर हो जाए तो डन लिख देना बेटा, हो जाए तो डन लिख देना। हो जाए तो डन लिख देना। किसी का नहीं हुआ? कोई कर रहा है तो डब्ल्यू लिखो, जल्दी करिए। नीलेश कुमार का हो गया। चलिए देखते हैं बच्चों, एक लाइन है जो 2,3 से पास हो रही है, उसकी स्लोप आने वाली 10 थीटा। पता नहीं आंसर क्या है हर्ष। देखिए एक लाइन है जो 2,3 से पास हो रही है, उसकी स्लोप मान ली मैंने 10 थीटा या m 10 थीटा मानता हूँ मैं। स्लोप और लाइन ही पूछी उसने, ठीक है, तो मैं बस जगह का इसलिए मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो y माइनस का 3 इक्वल टू अपॉन कॉस थीटा नहीं साइन थीटा इक्वल टू x माइनस का 2 अपॉन साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा इक्वल टू r, और r कितना है 4। यही है। आपको लग रहा होगा सर ने ये क्या लिखा, लाइन की स्लोप 10 थीटा मानी और सर ने क्या लिखा। क्या आपको पता है मैंने क्या लिखा? क्या आपको पता है मैंने क्या लिखा? क्या आपको पता है मैंने क्या लिखा? नहीं पता। देखो बहुत सारों को नहीं पता, देखो बहुत सारों को नहीं पता। बेटा मैंने पढ़ाया था आपको पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। देवांग जी एंड हर्षित निम्बावत एंड आयुष दादिच, आपको मैंने पढ़ाया था पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, याद आया? x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस r। अब तो मेरे को यहाँ प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, तो प्लस माइनस 4। तो मैंने अभी प्लस से आंसर निकाल देता हूँ, आप माइनस से निकाल लेना, दोनों आंसर सही होंगे। IIT एडवांस में ये सवाल आ सकता है, ऐसा सवाल, ठीक है। तो बच्चों कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास 4 यूनिट पे, 4 cos थीटा प्लस 2 और 4 sin थीटा प्लस 3। क्या यही आए? यस और नो? क्या यही कोऑर्डिनेट है? तो 2,3 से लाइन पास हो रही है, उसका 4 डिस्टेंस पर मेरा यही कोऑर्डिनेट आया, आया ना? और वो इस लाइन पर लाई करेगा, क्या वो इस लाइन पर लाई करेगा? वो पॉइंट जो ये पॉइंट है F, ये क्या इस लाइन पर लाई करेगा? क्योंकि इसने बोला है ये जो पॉइंट 2,3 है उससे एक लाइन पास हो रही है 10 थीटा स्लोप की, और वो 4 यूनिट पे इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है मतलब कट कर रही है। ये लाइन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 7, और एक लाइन है जिस पे पॉइंट है P और इसकी डिस्टेंस है 4, ये 2,3। इस लाइन की स्लोप बतानी है, ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, मैंने बना दी ऐसे ही, ठीक है। ये एंगल थीटा, थीटा बताना है आपको, सॉरी लाइन की इक्वेशन बतानी, स्लोप बतानी है आपको, ठीक है। तो मैंने ये पॉइंट निकाला, शिट यार
ठीक है, तो F पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा। F पॉइंट को मैंने इसमें पुट करा तो 4 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा प्लस 5 4 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा प्लस 5 इक्वल टू 7 इक्वल टू 2। तो cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 आया। तो क्या आप tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से? क्या आप tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से? यस और नो में जवाब दीजिए, यस और नो में जवाब दीजिए। जिसका आंसर आया था इससे वो मी लिखिए, जिसका आंसर आया था वो मी लिखिए। आंसर क्या था देखते हैं। आंसर बता देता हूँ मैं आपको क्या था आंसर। आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। एक मिनट रुकिए, 6 का आंसर है सी। सी ऑप्शन है आपका 1 माइनस रूट 7 अपॉन 1 प्लस रूट 7 इसकी स्लोप। हर्ष का आया था, बस हर्ष उड़ागा, वेरी गुड, लिख लीजिए। दिस इज द पोलर फॉर्म के फायदे, सवाल छोटा कर दिया। पोलर फॉर्म के फायदे, सवाल छोटा कर दिया। अच्छा ये 1/2 आएगा, सॉरी 1/2 आएगा, और 2 को 4 से डिवाइड करो, सॉरी बिल्कुल शी कर देवे। देवांग बोल रहा समझ में नहीं आया। देवांग क्या आपको ये लाइन की इक्वेशन समझ में आई? देवांग क्या आपको ये लाइन की इक्वेशन समझ में आई है? देवांग क्या आपको ये समझ में आया कि ये पॉइंट P से 4 डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट है F जो इस लाइन पर लाई कर रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 7 पे है? देवांग, देवांग क्या आपको ये समझ में आया? तो क्या आप F पॉइंट निकाल सकते हो? 4 डिस्टेंस दूरी पर ये F पॉइंट आया। F पॉइंट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लाइन की इक्वेशन में पुट कर दिया F पॉइंट को मैंने। लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसमें F पॉइंट को पुट करा तो मेरे को ये इक्वेशन मिली देवांग। और इसको सॉल्व करना आता है? क्या आप यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो? देवांग क्या यहाँ से आप tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो? हर्षित निम्बावत समझ में आया? वेरी गुड। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल। If line 2x minus 3y plus 17 equal to 0 is perpendicular to line passing through the points (7, 17 and 15, beta), then बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, जल्दी से करिए।
वेरी गुड, फाइन, वेरी गुड, वेरी गुड। इसकी स्लोप कितनी होगी? m1 2/3, m2 है आपकी 17 माइनस बीटा 7 माइनस 15 माइनस 8, m1 m2 का मल्टीप्लिकेशन -1 हो जाएगा। समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। चलिए अगला सवाल। दो 2019 मेंस में ये सवाल आया था बेटा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। PS is median of triangle PQR where E equal to 2,2 Q के पॉइंट है 6, -1, 6, -1, R के अकॉर्डिंगली 7, 3। तो अलाइन which parallel to PS and passing through -1 is, बताइए। एक लाइन जो PS के पैरेलल है और 1, -1 से पास हो रही है, बताइए। देखते हैं हर्ष का सही है या लक्षित का या सार्थक का, तीनों के अलग अलग आंसर आए, क्योंकि तीनों में से 2 जने पिटेंगे। चेक कर लो एक बार, जो लक्षित का है वो बाकी बच्चों का भी आ रहा है, तो वैसे सभी चेक कर लीजिए एक बार। व्हाट इज द स्लोप ऑफ, व्हाट इज द एस पॉइंट, क्या होगा एस पॉइंट? प्योर आर का मिड पॉइंट, मतलब 6/7, 13/2 और 1। तो स्लोप ऑफ PS क्या होगी? 13/2 माइनस का 2, 1/2 माइनस 1, 2 माइनस का 13/2 माइनस का 4, 13, 9/2, मतलब माइनस का 2/9। तो इसकी स्लोप होगी माइनस का 2/9। और ये लाइन किससे पास हो रही है? 1, -1 से। तो
y प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 2/9 इंटू एक्स माइनस 1। तो 9 की इक्वेशन आएगी 2x प्लस 9y प्लस 7 इक्वल टू 0। 2x प्लस 9y प्लस 7 इक्वल टू 0। पैरेलल तो अच्छी बात है ना, मैंने पैरेलल ही तो लिखा है। -2/9 स्लोप सही तो लिखी है मैंने। हर्ष लोहिया क्या कहना चाह रहे हैं आप? प्लस 7 आएगा बेटा। क्या नाम है? आकांक्षी परिहार प्लस 7 आएगा बेटा। 2x प्लस 9y। इसकी स्लोप आ गई माइनस का 2/9। मैंने -2/9 ही तो लिखा है, स्लोप मैंने गलत लिखी क्या? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या मैंने स्लोप गलत लिखी क्या? अरे बताइए हर्ष भैया। अच्छा आपने x2 माइनस x1, अच्छा आपने नया स्लोप का फॉर्मूला कर, तो बेटा वो मैंने कुछ नहीं कर सकता। बेटा समझ में आया? गलती पता चली जिनका गलत था, जिनका गलत था उनको गलती पता चली, जिनका गलत था उनको गलती पता चली। चलिए वेरी गुड बेटा। कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, वरना आपकी सेहत खराब हो सकती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। आज का होमवर्क सुन लीजिए, जाइए मत, पहले होमवर्क सुन लीजिए। ये मेंस का नहीं था, एडवांस का था। ये एडवांस का सवाल था। ठीक है, IIT-JEE में आया। होमवर्क सुन लीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेवल 2 से लेकर 20। ऑब्जेक्टिव लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 2 से 20। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना, बाकी सब करना ऑब्जेक्टिव लेवल 2। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच। अच्छा 2 से 15 कर लेना भाई, जितने भी उतने कर लेना, पहला क्वेश्चन नहीं करना बस। गुड डे।